तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं इन्फोटेक दीपक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सहारा के पोर्टल से किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है। इससे भी पहले हमने और भी सहारा के लिए रिफ़ंड पोर्टल कैसे इस्तेमाल करना है उसकी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बना भी रखी है। लेकिन आज कुछ इसके अपडेट्स वगैरह जो आए हैं और इसका कितना रिफ़ंड मिलेगा और इसके लिए हम किस तरह से अप्लाई करें, और जिनके पासबुक की तरह जो बॉन्ड जिनके पास बॉन्ड है वो तो ईजिली भर ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास पासबुक है वो किस तरह से अपलोड करें और उसमें कौन सा अकाउंट नंबर डालें, आज मैं ये भी आपको बताऊंगा। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो लोगों ने जो फॉर्म भर दिए हैं उनका डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है, तो वो उसे कैसे क्लियर करना है, उसका मतलब क्या है, और इसके बारे में ही डिटेल वीडियो जानेंगे। सहारा रिफ़ंड हमें कितना करेगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये कब तक हमें पेमेंट करेगी रिफ़ंड, और जिनका डेफिशिएंसी का मैसेज आया है क्या उनको पेमेंट मिलेगा या नहीं, बस यही वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सहारा हमें रिफ़ंड कितना करेगी। तो सहारा हमें रिफ़ंड करेगी केवल 10,000 रुपये। अगर आपके पास 10 बॉन्ड है और वो हर एक बॉन्ड 1-1 लाख रुपए का है, टोटल बॉन्ड पे आपका 10,000 केवल मिलेगा। ये फॉर्म केवल डाटा प्राप्त करने के लिए भरा जा रहा है, और ये इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट हमें 10,000 रुपये दे रही है ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि हमारा सहारा का पैसा डूबेगा नहीं, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे चुकी है और ये पैसा मिलेगा। और सही बात है, ये पैसा पूरा हमें मिलेगा जितना हमने एफडी करा रखी है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट केवल वही पेमेंट रिफ़ंड करेगी जो आपने जमा किया है, और अभी लेकिन वो पेमेंट भी पूरी नहीं मिलेगी। आपके आधार कार्ड पे जितने भी बॉन्ड हैं उन सब का टोटल केवल 10,000 ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, कहीं आप सोचें कि मेरे पास 10 बॉन्ड है तो हर एक बॉन्ड पे 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि वो कितने दिनों में पे करेगी। तो गवर्नमेंट आपको, जब आपने फॉर्म भरा उसके 45 दिन में आपको पे आउट करेगी, अगर आपका सारा डाटा सही ओके हुआ तो। अगर कुछ कमी होती है तो वो मैसेज के द्वारा बताएंगे कि आपके फॉर्म भरने में क्या कमी है, उसको कैसे पूरा कंप्लीट करें। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो लोगों ने जिन लोगों ने सहारा रिफ़ंड पोर्टल पे क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया है, उनके पास भी कई तरह के मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर दिस डेट दिस, यानी जो जिस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट दी हुई है, और अकाउंट नंबर रिसिप्ट नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ सोसाइटी सहारा एंड भोपाल हम हैज़ सम डेफिशिएंसी डिटेल में काइंडली बी चेक्ड बाय द लॉगिन ऑन द पोर्टल CRCS। तो ये कह रहा है कि अगर आपका ये एप्लीकेशन नंबर, आपका ये अकाउंट नंबर है, और इस भोपाल सहारा एंड भोपाल कंपनी में जो आपका बॉन्ड है जो आपने अप्लाई किया है उसमें कोई डेफिशिएंसी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम लॉगिन करके भी इसको देखते हैं, तो हम लॉगिन करके जब देखते हैं तो हमारा ये प्रोसेस अंडर प्रोसेस दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मैसेज से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कमी का मैसेज तो है बट ये कमी नहीं है। ये इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ये सचेत कर रहा है कि आपके पास जो भी कमी आपके फॉर्म में वो आप चेक कर सकते हैं। बट हम जब भी लॉगिन करते हैं इस तरह का मैसेज जिनका भी कस्टमर का आता है या किसी का भी मैसेज ये आता है, तो जब हम लॉगिन करके देखेंगे या आप लॉगिन करके देख सकते हैं, तो लॉगिन करने से जब हम लॉगिन करते हैं तो उसके नीचे हमारे को लॉगिन करने के नीचे, जैसा मैं आपको ये डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, एक जब हम लॉगिन करें तो उसके नीचे एक नोटिफिकेशन आता है।
तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो क्या है, और इस मैसेज के ही से ही रिलेटेड वो नोटिफिकेशन है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम लॉगिन करने जाते हैं तो देखिए हमें क्या दिखाता है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उसके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है, और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक ही धनराशि प्राप्त पात्र के प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े उद्यम बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों के दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपका ये मैसेज आ भी गया है, वैसे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब आपका मैसेज आया है उससे 30 दिन के बाद आप अपने किसी भी कमी को सुधार सकते हैं। जब आपका मैसेज आया है कि आपके पास ये कमी है, तो 30 दिन के बाद, मैसेज आने के 30 दिन के बाद आपका ये सुधार पोर्टल खुलेगा सहारा का। तो उसमें आप अपना जो भी फॉर्म में गलती है, जो भी किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सुधार सकते हैं। वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके इस फॉर्म में ये प्रॉब्लम है, तो आप उस हिसाब से उसको सुधार सकते हैं। अब हम आते हैं, अब डेस्कटॉप पे आप देखें, अब हम आते हैं पासबुक वाले मैटर पे। अगर हम जैसे जिनके पास बॉन्ड है वो तो ईजिली अपलोड कर दे रहे हैं। अब हम दूसरे वाले जिनके पास पासबुक है वो क्या करें, वो कौन सा पेपर अपलोड करें, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने वो करें, और कौन कौन से नंबर हमें डालने हैं। तो चलिए ये पासबुक की इमेज हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए पासबुक हमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी पासबुक है उसके हमारे को फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद जो फर्स्ट एंट्री पेज है वो, और सबसे जो लास्ट पेज है वो कितना अमाउंट उस पर जमा है, ये तीन या चार पेजों का जो पेज है हमें वही अपलोड करना है। जिस तरह से ये इमेज में दिखा रखा है वही हमें अपलोड करना है। देखिए इमेज में क्या है, जो जिस पे पहले पेज पे जिस पे आपने देखा होगा ऊपर 4 अंकों का पासबुक नंबर है, ऊपर जैसा दिख रहा है आपको 2440, ये पासबुक नंबर है। उसके बारे में भी आपको आगे बताता हूँ कि इसमें पासबुक नंबर कितना डालना है, कौन कौन सा डालना है। तो जैसे ये वाला पेज, और दूसरा जिसके अंदर में हमारा मेंबरशिप नंबर, जैसे अकाउंट नंबर, जैसा आप देख रहे हैं सेकंड पेज पे जो दिया हुआ है, तो ये दूसरा पेज हमें अपलोड करना है। ठीक है, और वो कैसे अपलोड करना वो भी बता दूंगा, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। और जो तीसरा है, आप नीचे जो तीसरा पेज देख रहे हैं, जो सबसे पहली एंट्री है, ठीक है, समझ रहे हैं, जो सबसे पहले एंट्री है जब आपने अकाउंट खुलाया तो जो पहली एंट्री होती है उसका, उसमें रिसिप्ट नंबर वगैरह होता है, वो वाला पेज। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जितना आपने जमा अब तक करा दिया है, जैसे आप देख रहे हैं 99,600 इनका जमा है, तो ये वाला पेज। तो ये हमारे 4 पेज इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी किसी का 3 पेज ही हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि जो उसमें नेक्स्ट पेज पे नहीं गया होता है एंट्री, इस वजह तो थर्ड 3 पेज ही हो सकता है, लेकिन मोस्टली 3 पेज, और किसी किसी में 4 पेज हो सकते हैं। जिनका जितना डिपॉजिट होगा उस हिसाब से पेजेस होंगे। ठीक है, तो ये 4 पेजों को आपको जेपीजी फॉर्मेट में, ध्यान रखना जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, वो जेपीजी फॉर्मेट आप स्कैन करके मोबाइल से, और ये भी ध्यान रखना कि 200 केबी के अंदर में ही होना चाहिए। इन्हें कम से कम 1 MB का देना चाहिए था, बट हमें आपको 200 केबी का ही साइज़ में आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटोशॉप में ईजिली इसको हम शॉर्ट करके इसकी साइज़ को हम कंप्रेस करके कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन पर इंटरनेट पे भी आप और भी कंप्रेस करने की जो ऐप हैं, या कंप्रेस करने के जो वेबसाइट्स हैं उस पर जाके भी कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज हमारे को अपलोड करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो में कि किस तरह से फॉर्म भरते हैं, वो भी हम एक छोटा वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिख देते हैं MOCE refund crc.government.in।
पहले ही टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें आधार नंबर मांगेगा, वो आधार के लास्ट 4 डिजिट हमें मांग रहा है, यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमें आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर हमें यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद हम गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करते ही हमारे पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को डाल के वेरीफाई ओटीपी हम कर लेंगे। तो चलिए ओटीपी का वेट कर लेते हैं। ओटीपी आ गया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेते हैं। वेरीफाई ओटीपी करते ही हम नेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे से आधार नंबर कंप्लीट मांगेगा। हम यहाँ पे कंप्लीट आधार नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारे पास जो आधार कार्ड नंबर रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो ये सारा खेल आधार कार्ड का है। आधार कार्ड से जो भी अकाउंट रजिस्टर्ड होंगे वो इसी अकाउंट में हमारा ये क्लेम मिलेगा। ओटीपी आ गया है, वेरीफाई ओटीपी कर लेते हैं। वेरीफाई ओटीपी करते ही हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और अकाउंट नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमारे से सोसाइटी का नेम पूछेगा कि आपके पास कौन से सोसाइटी का बॉन्ड है या पासबुक है। तो हमारे पास ये सहारायान यूनिवर्सल जो तीसरे नंबर पे देख रहे हैं आप, सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम बॉन्ड के अंदर से देख के अपना मेंबरशिप नंबर और रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट, पासबुक नंबर और अकाउंट ओपनिंग डेट और हमारा डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट, ये चारों पांचों चीज़ें को हमें सही सही इंटर कर लेना है देख के बॉन्ड में से। तो ये मेंबरशिप नंबर डालने के बाद हम अपना रिसिप्ट नंबर डालेंगे। रिसिप्ट नंबर डाल लेते हैं। ये सारा कुछ आपको उसमें पासबुक या बॉन्ड में मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो पासबुक नंबर है, जो पासबुक की जो कॉपी है हमारी, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी के अंदर में जो पासबुक नंबर लिखा है 4 अंकों का वो, और उसके नीचे और 7 या 8 अंकों का नंबर लिखे हैं वो हमें नंबर एंटर करना है, तब जाके हमारा ये कंप्लीट 6 अंकों का, 6 और 4 10 अंकों का हमारा ये पासबुक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको एंटर करना है। ये कॉपी वाले की बात बता रहा हूँ। बाकी जो बॉन्ड है उसमें तो कंप्लीट लिखा हुआ है सही से तरीके से, वो हमें एंटर करना है। चलिए अब हम अकाउंट ओपनिंग की डेट डाल लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग की डेट डालने के बाद अब हम अगले वाले जो टैब है उस पर आते हैं। उसमें हमारे को अपना अमाउंट डालना है। अमाउंट हमें कौन सा डालना है, जो बॉन्ड पे या जो पासबुक में लास्ट एंट्री में लिखी हुई है जो पासबुक पे, वो, या आपके पास बॉन्ड है तो बॉन्ड में आपका डिपॉजिट अमाउंट लिखा होगा, तो वो डिपॉजिट अमाउंट हम डाल लेंगे। अब उसके नीचे हम आते हैं एनी पार्टियल पेमेंट रिसीव, और दूसरा है हैव यू टेकन लोन फ्रॉम सहारा। अगर आपने कोई लोन या कोई पार्ट पेमेंट लिया है, उठाया है सहारा से, तो उन पर क्लिक करके आप वो भी वो डिटेल भर सकते हैं। चलिए अब आगे टैब पे चलते हैं। हमारे को अपना बॉन्ड अपलोड करना है, तो अब जैसे ही हमने फाइल बना रखी थी उसको सेलेक्ट करके ऐड क्लेम पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जैसे कि 2 बॉन्ड हैं तो हम दूसरे बॉन्ड को भी इसमें ऐड करेंगे। तो दूसरा बॉन्ड भी जो है हमारा वही सहारायान मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का है। उसी तरह से जैसे पहले हमने डाला वैसे अपना मेंबरशिप नंबर इंटर कर लेंगे। मेंबरशिप नंबर इंटर करने के बाद रिसिप्ट नंबर एंटर कर लेंगे हम। रिसिप्ट नंबर अच्छी तरह से इंटर कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर पे। तो आपको बताया था मैंने कि 4 और प्लस 6 अंकों का अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक नंबर लिखा होगा 4 अंकों का प्लस 6 अंकों का, उसके नीचे ही लिखा हुआ है। मैं जैसा आपको इमेज में ये दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप दोनों नंबर डालें वहाँ पर। अब हम अपना दोबारा अकाउंट ओपनिंग का डेट जो है दूसरे वाले बॉन्ड का वो डाल लेंगे। अकाउंट ओपनिंग डेट हमने डाल ली है। अब हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट डालेंगे जो हमारा जमा हुआ है।
हमें ब्याज के साथ वाला अमाउंट नहीं डालना है, हमारे को केवल जो हमारे बॉन्ड या पासबुक पे लिखा हुआ है फाइनल अमाउंट जितना भी हमने जमा किया है वो केवल वही हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए एंटर कर लेते हैं। वही दूसरे टैब आ जाता है हमारा। अगर हमने पार्शियल पेमेंट कोई इस वाले बॉन्ड पे लिया है या लोन लिया है तो हम क्लिक करके उसको भर सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ़ाइल चूज़ कर लेंगे जो हमने पहले फ़ाइल बना रखी है। 200 KB के अंदर में फ़ाइल होना चाहिए, चाहे PDF हो, JPG हो, कोई सी भी फ़ाइल हो। नीचे देखो लिंक में आपको सब दिखा दिया जाएगा, सारा कुछ क्या कितना अपलोड कैसे करना है सब कुछ दिखा दिया जाएगा। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं, हमने पहले फ़ाइल बना के रख रखी है। सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से हमें ब्लर करके दिखाना पड़ता है। चलिए अब आगे हम ये हमने दोनों इसको भी हम ऐड क्लेम में कर लेंगे। नीचे ऐड क्लेम पे क्लिक करते ही हमारा ये भी क्लेम ऐड हो जाएगा। तो चलिए 2 क्लेम हमने ऐड कर लिए हैं जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अब जनरेट फॉर्म क्लेम फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करें। जनरेट रिक्वेस्ट फॉर्म को क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे, आगे और पीछे प्रिंट कर लेंगे और हम यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाकर उस फ़ोटो पे आधा साइन और फ़ोटो पे और पेपर पे दोनों पे साइन होना चाहिए, यानी आधा फ़ोटो पे और आधा पेपर पे साइन हो, एक्रॉस सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। और दूसरा उसके पीछे वाले पेज पे भी हमें सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और उस पर हमारे को स्टेट लिखना है, दिल्ली है तो दिल्ली लिखना है, पीछे लिखा हुआ है। आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसके पीछे आपको दिख जाएगा। तो कम्प्लीटली उसको भर लें, उसके बाद फिर अब अपलोड करें। और दूसरा इनका अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा है। प्रिंट ले लेते हैं, एक सेकंड ज़रा। दूसरा इनका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तो इनको पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पैन कार्ड नंबर भी रखें अपने पास, पैन कार्ड की एक कॉपी भी अपलोड करनी है हमें। अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो ये देखिए हम यहाँ पे अपना मांग रहा है, यहाँ पे इंटर पैन नंबर एंड अपलोड पैन कॉपी। और ऊपर जो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म हमें यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए सबसे पहले हम पैन नंबर डाल लेते हैं। पैन नंबर डाल के हम यहाँ पे अपना पैन नंबर अपलोड कर लेंगे। चूज़ फाइल पे जाएंगे, एक सेकंड। यहाँ पे हम पैन नंबर अपलोड कर लेंगे। पैन की एक कॉपी अपलोड करने के बाद यहाँ पे अब हम अपना क्लेम फॉर्म भी अपलोड करना है। क्लेम फॉर्म अपलोड कर लेते हैं। क्लेम फॉर्म अपलोड करते ही अपलोड पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी दोनों फाइलें अपलोड हो जाएंगी। आपका मैसेज आ जाए ग्रीन लाइन से फाइल अपलोडेड, और नेक्स्ट करते ही हमारे रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं और इसका मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। और 45 दिन के भीतर आपके अकाउंट में इसका अमाउंट जो भी होगा 10,000 आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह की और भी लोगों को वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया जा सके। धन्यवाद।